हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर टीचर्स। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि टीचर कैसे बने। ठीक है, तो टीचर कैसे बन सकते हो आफ्टर ट्वेल्थ, हम आज उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं क्योंकि अभी आपका ट्वेल्थ का रिजल्ट ही आया है। ठीक है, और अगर आप टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बिकॉज मैंने खुद टीचिंग कोर्स किया हुआ है, तो टीचर का एक्सपीरियंस भी मुझे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कि कैसे हम बन सकते हैं, क्या हमें करना चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी क्वेरी हो आप कमेंट्स में फ्रीली पूछ सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक पे बात करते हैं कि टीचर बनने के लिए आपको क्या करना है। देखो, टीचर बनने के लिए सबसे पहले ट्वेल्थ के बाद एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है डीएलएड का। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, मतलब 1 to 8th क्लास के लिए ये जो है डीएलएड का होता है। ठीक है, पहले मेरिट बेस पे होता था, मतलब आपके ट्वेल्थ में कितनी परसेंटेज आई है, मान लो किसी की 90 आई है तो उसको अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, अगर किसी की कम है 80 है मतलब, तो उसको थोड़ा सा प्राइवेट कॉलेज मिलेगा, इस तरीके से। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में मतलब पैसे ज़्यादा लगते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में पैसे कम लगते हैं, तो इसलिए सब गवर्नमेंट कॉलेज को ही प्रेफर करते हैं। ठीक है, लेकिन अब क्या होता है, अब एंट्रेंस होता है, अब ये चीज़ नहीं होती। तो अब क्या होता है, अब एंट्रेंस होगा डीएलएड के लिए। डीएलएड आपका 2 साल का कोर्स है। अगर आप चाहते हो कि मैं डीएलएड के ऊपर वीडियो बनाऊं कि कितने साल का कोर्स है, क्या क्या होता है उसमें, तो मैंने वो खुद करा हुआ है कोर्स, तो मैं आपको बता दूंगी, कमेंट आप कर सकते हैं। देखिए, तो अब मैं इस वीडियो में बता रही हूँ कि आप टीचर किस तरीके से बन सकते हैं, तो हम उस पर फोकस कर लेते हैं। डीएलएड का कोर्स 2 साल का होगा, आपको वो करना होगा। इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको, अभी आप टीचर नहीं बन जाओगे कि आपने कोर्स करा और आप टीचर बन गए, नो। उसके बाद आपको सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा। अब ये सीटेट क्या होता है, तो देखिए, सीटेट जो है आपका एक सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं कहूँगी मैं, होता ईजी है, लेकिन ये 2 लाख में से 20,000 इतने ही लोग इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। ठीक है, तो ये आपको पेपर 1 देना होता है, पेपर 1। इसके ये भी मैंने क्वालिफाई कर रखा है। ठीक है, अगर इसके बारे में कुछ पूछना हो तो आप फ्रीली कमेंट कर सकते हैं। अभी भी नहीं कि आपने कर लिया कि आप टीचर बन जाओगे, लेकिन हाँ, आप डीएलएड और सीटेट के बाद पीआरटी मतलब 1st to 5th क्लास के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब जब भी वैकेंसी आएगी, वैकेंसी मतलब वैकेंसी क्या होता है, हमें तो कभी कभी ये भी नहीं पता होता। मैं तो जब 12th में थी मुझे ये भी नहीं पता था कि वैकेंसी क्या होता है, वैकेंसी कौन सी आती है। तो केवीएस की और DSSB की, ये जो है कुछ वैकेंसीज आती हैं। DSSB दिल्ली की जॉब है, केवीएस कहीं की भी, कहीं पे भी आपको जॉब मिल सकती है। तो ये वैकेंसी आती है, उसके बाद आपको अप्लाई करना होता है, देन आप गवर्नमेंट टीचर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट टीचर नहीं, प्राइवेट टीचर बनना है, तो डीएलएड और सीटेट भी कर लेंगे आप, या ओनली डीएलएड के बाद भी आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं। और मैं एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ा भी रही हूँ, आपने मेरे शॉर्ट्स से आपको पता चलता भी होगा। ठीक है, तो ये होता है। एंड इसका एक, ये तो डीएलएड वाला मैंने पीआरटी का बताया, एक बार मैं बीएड का भी बताती हूँ कि अगर आपको टीजीटी टीचर बनना है तो आपको क्या करना होगा। ट्वेल्थ के बाद ग्रेजुएशन, जो अब 4 साल की हो गई है, कहीं कहीं 3 साल की भी होगी। ग्रेजुएशन के बाद बीएड होता है। ठीक है, वो आपको करना होगा। उसके बीएड के बाद आपको सीटेट पेपर 2 करना होगा। यहाँ के लिए पेपर 1 और यहाँ पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 क्वालिफाई करने के बाद फिर जब वैकेंसी आएगी आप उसमें फॉर्म भर के एलिजिबल हो जाओगे। अब आप कहोगे कि मैम, हाँ, हमें ये टीचिंग कोर्स करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो देखिए, कर लीजिए, बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ, एक बात है कि जो वैकेंसी होती है ना, काफ़ी सालों में आती है, मतलब 3-4 साल आपको वेट करना होगा, तब जाके आपको अटेम्प्ट मिलेगा। एक तो थोड़ा सोच समझ के आपको ये टीचिंग कोर्स करने होंगे, चाहे आप डीएलएड कर रहे हो या बीएड कर रही हो, वॉट एवर यू वांट, आप जो भी कर रहे हो, बहुत सोच समझ के आपको करना होगा। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो के कमेंट्स में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।